हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस नॉलेज एरिया वन। मैं हूं अनामिका और आज मैं इस चैनल पर एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूं जो कि मैथ सब्जेक्ट से है। और मैथ सब्जेक्ट्स के अंतर्गत हम जानने वाले हैं जियोमेट्री, और जियोमेट्री के भी अंदर जा कर के हम जानने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होती है जानेंगे, और इनके प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को आप इन तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इंट्रोड्यूस में हमने बतलाया कि इस वीडियो के अंतर्गत क्या बात करने वाले हैं, तो वो सब्जेक्ट मैं लेकर आ गई हूँ। और मैं ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते हुए मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है जियोमेट्री, और जियोमेट्री के अंतर्गत हम जानने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। चार रेखाखंडों ए बी सी सी डी और डी ए से घिरी एक समतल आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जो चार रेखाखंडों से बंद आकृति ए बी सी सी डी और डी ए से घिरी एक समतल आकृति होती है, उसी को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इससे प्रतीक यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह के प्रतीक होते हैं। डिनोटेड हम इस तरह से कर सकते हैं, ए बी सी डी द्वारा दर्शाया जाता है चतुर्भुज को। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, अ प्लान फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स ए बी सी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल जो ए बी सी डी द्वारा दर्शाया जाता है उसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसका सिंबल यहाँ पर इस तरह से होता है जैसा कि आपने हिंदी में देखा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं कि फिगर क्वाड्रिलेटरल का कैसा होता है। तो इस तरह के कुछ क्वाड्रिलेटरल फिगर होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, क्रमागत आसन कोनों के जोड़े, आसन कोनों के जोड़े कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोण ए, कोण बी, एक जोड़ा हुआ। ठीक है, एक पेयर से। सेकेंड पेयर को कोण बी एंड कोण सी। थर्ड पेयर है हमारा कोण सी एंड कोण डी। फोर्थ पेयर है हमारा कोण डी एंड कोण ए। ठीक है, ये हमारा आसन कोण है, आसन कोण है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 जोड़े हैं, 4 पेयर्स हैं। पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो 4 होते हैं। आसन भुजाओं के जोड़े पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो साइड्स है वो ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं ए बी एंड बी सी। ये क्या है? एक भुजाओं के जोड़ा है। अब बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी। यहाँ पर देख सकते हैं सी डी एंड डी ए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ जो जोड़े हैं वो डी ए एंड ए बी। तो इस तरह से हम एडजेसेंट साइड्स होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के ये साइड्स 4 साइड्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल के कितने कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, एंड एडजेसेंट साइड कितने होते हैं, ये सब आप क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम जानते हैं। तो गाइज, अब यहाँ पर हमने जाना क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, डिफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल को जाना, और चतुर्भुज के आसन कोणों का जाना, एंड
आसन भुजाओं को जाना। अब हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज, आई मीन गुण जानते हैं, चतुर्भुज के गुण जानते हैं। तो चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कोण है वो है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा। ठीक है। सेकेंड, हम प्रॉपर्टीज को जानते हैं। किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति एक समांतर चतुर्भुज होती है। आई मीन जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी बंद आकृति को हम मध्य बिंदु से बनने वाली आकृति को ही, ये जो हमारा अंदर वाला जो है वो समांतर चतुर्भुज होती है। इसके जो भी प्रत्येक साइड से होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज अ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, जब हम एरिया ऑफ ए बी सी डी का निकालेंगे तो हमारा इस तरह से फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूलाज को हम बैठा के निकालेंगे। तो ये तो हमारा हुआ प्रॉपर्टीज, आई मीन क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, चतुर्भुज के गुण हुए। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आई मीन चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार को हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, आई मीन फर्स्ट जो है समांतर चतुर्भुज, जिसे पैरेललोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेकेंड है हमारा आयत, जिसे हम रेक्टेंगल भी कहते हैं, आई मीन आयत का इंग्लिश में हम रेक्टेंगल कहते हैं, समांतर चतुर्भुज को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है। सम चतुर्भुज, आई मीन रोम्बस, और वर्ग है स्क्वायर। फिफ्थ है हमारा ट्रिपेजियम, तो ट्रिपेजियम ही होता है इंग्लिश में, हिंदी में बोले ट्रेपेजियम, इंग्लिश में भी ट्रिपेजियम ही होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, मतलब चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज की हमने परिभाषा को जाना, और हमने देखा कि चतुर्भुज के कितने आसन कोण होते हैं एंड कितने आसन भुजा होते हैं, और हमने जाना इसके प्रॉपर्टीज, आई मीन गुण को जाना कि क्वाड्रिलेटरल के गुण क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमने जाना कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार को जाना कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेगी। तो गाइज चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।